नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, विप्रो के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद उसके क्या प्राइजेस रहेंगे और क्या लेवल्स हो सकते हैं वो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले उसके रिजल्ट्स के समराइज बेसिस पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या है, उसके बाद हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू जो हुआ है विप्रो का, स्टार्टिंग से ही मैं आपसे बता दूं कि रिकमेंडेशन दूं कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मार्केट गिरा है तो थोड़ा पैनिक मत होइए। जिसमें मैंने होल्डिंग्स के लिए देकर रखा हुआ है, आप उसमें होल्ड करके रखिए। टारगेट्स और लेवल्स जरूर रहेंगे उसमें। वहीं भारतीय एयरटेल्स और पीएनबी जो मैंने दिया हुआ था वहाँ पर थोड़ा गिरावट आपको जरूर देखने को मिला है, लेकिन उसे होल्ड करके रखिए। आपको लेवल आने को मिलेंगे, क्योंकि वीडियो में मैंने कहा था 3 से 6 महीने का लेवल्स आपको जो है होल्डिंग रख के चलना पड़ेगा। वहीं एवरेजिंग के लिए भी मैंने डिस्कस कर दिया था। विप्रो के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में अब डिस्कस करूंगा और स्टॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हम मनी कंट्रोल पर आकर इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल रेवेन्यू वो है 2.15 बिलियंस का, और सिक्वेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करूं तो 3.9% का यहाँ पर आपको 3.9% का आपको यहाँ पर सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर कांस्टेंट करेंसीज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 3% का आपको अपसाइड्स देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में बात करूँ तो 21% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में और इसके रिजल्ट्स के समराइज बेस के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि क्वार्टर एंड बेसिस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जब मैं डिटेल में आएंगे तब उस बारे में डिस्कस करेंगे क्या रिजल्ट्स रहे थे। ग्रॉस रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 162.5 बिलियंस का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इंक्रीज के बारे में बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर 3.4% का आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। अब पर्टिकुलर सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो आईटी सर्विसेज का जो सेगमेंट होता है, जो कि विप्रो के लिए सबसे अच्छा खासा सेगमेंट होता है, यहाँ पर आप देखते हैं तो रेवेन्यू हुआ है 152.4 मिलियन का, जो कि इंक्रीज हुआ है 3.9% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और लास्ट ईयर अगर ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पे देखें तो आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है 3.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नॉन गैप कॉन्स्टेंट करेंसीज, जो कि करेंसीज के कारण अगर आईटी सर्विस सेगमेंट को रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है 3% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर डिस्कस करूँ तो 0.5% का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं आईटी सर्विसेज के ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में, जहां पर क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो यहां पर आपको 21% का यहां पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और अगर एक्सपांशन के बारे में बात करूं तो 344 बेसिस पॉइंट्स का यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। अब आते हैं इसके नेट इनकम्स के बारे में, और नेट इनकम्स के बारे में बात करूँ तो नेट इनकम्स फॉर द क्वार्टर मतलब फोर्थ क्वार्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 29.7 बिलियंस का यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जो कि इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर 27.8% से। अगर ईयरली बेसिस पर अगर डिस्कस करें तो इस विप्रो को रिजल्ट जो आए हैं जो बहुत अच्छे आए हैं एज कम्पेयर टू देखें तो। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो क्वार्टर एंड की 5.39 के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर, जो कि इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर 31.8% के अराउंड। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और ईयर एंड के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। ये अनऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं हमारे पास विप्रोस की, जहां पर अगर आप देखते हैं तो विप्रो लिमिटेड की और सब्सिडीज लिमिटेड के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम है, जहां पर पी&एल बैलेंस शीट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 2021 और 2020 से कंपेरिजन करेंगे। रुपीज़ इन मिलियंस में है फ्रेंड्स, तो आप उसे थोड़ा कंसिडर करके चलिएगा। और अगर टोटल रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो 1,62,454 मिलियंस अगर आप देखते हैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हुआ था, जो कि लास्ट ईयर अगर देखते हैं तो 1,57,110 का आपको यहाँ पर देखने को मिला है। 5,000 के अराउंड इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर अगर परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो समराइज में आपको मैंने वहाँ पर बता चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज, टोटल कॉस्ट के बारे में बात करूँ, टोटल कॉस्ट यहाँ पर लगी थी, इस बार लगी है 1,09,805 का। और अगर लास्ट ईयर देखते हैं तो 1,14,133 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मार्जिन में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और ऑलमोस्ट 10,000 के अराउंड यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि 52,649 हो गया है, जो कि एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 42,977 रहा है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर्स के बारे में कि कहाँ पर कंपनी ने अपनी एक्सपेंडिचर्स की कॉस्ट कटिंग करी है और कहाँ पर कंपनी के एक्सपेंडिचर्स में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारा लास्ट ईयर था 10,295 का, जो कि अप्रॉक्सीमेट सेम ही रहा है 10,679 का। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट और डिक्रीज नहीं देखने को मिला है, और कॉस्ट कटिंग्स भी यहाँ पर नहीं हुए। लेकिन
प्रॉफिट परसेंटेज और रेवेन्यूज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर एक्सपेंसेस कम किए हैं एज कम्पेयर टू रेवेन्यूज। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा और यहाँ पर देखते हैं लास्ट ईयर अगर आप देखते हैं 7681 का, यहाँ पर आप देखते हैं और थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है 8689 का, लेकिन रेवेन्यूज अगर कंपेयर करूँ तो इस में जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हुआ है तो वो रीजनेबल है, हाँ इतना तो इंक्रीमेंट होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज गेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो कि फ्लक्चुएशंस होता रहता है फॉरेन एक्सचेंज, इस पर किसी का कंट्रोल भी नहीं हो सकता क्योंकि करेंसीज अप या डाउन जो भी होता है उसके कारण यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशंस गेन देखने को मिलता है। तो लास्ट ईयर हमारा था 993 मिलियंस का, जो कि इस बार कम होकर 886 हुआ है। प्रॉफिट तक थोड़ा इम्पैक्ट है लेकिन नॉमिनल इम्पैक्ट पड़ा है। अदर ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बारे में अगर बात करूँ तो 395 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और करंट ईयर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी अदर ऑपरेटिंग इनकम देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं रिजल्ट्स के बारे में, और रिजल्ट्स के बारे में अगर डिस्कस करूँ और एक्सपेंसेस के बारे में, फाइनेंस एक्सपेंसेस, तो लास्ट ईयर हमारे फाइनेंस एक्सपेंसेस थे 1653 के, जो कि इस बार अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलती है और डिक्रीज देखने को मिलता है 1122 एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। यहाँ पर अच्छा खासा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और फाइनेंस एक्सपेंसेस कम हुआ है, मतलब कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह जो है यहाँ पर कंपनी में डिक्रीज हुआ है, शायद वर्किंग कैपिटल्स भी कंपनी का यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। और अदर फाइनेंस एंड अदर इनकम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4907 का था, जो कि अप्रॉक्सीमेट नॉमिनल चेंज हुआ है, लेकिन एज कम्पेयर टू बेटर देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम ही देखने को मिला है, 4447 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लास्ट ईयर हमारा था 29,656 का, जो कि इंक्रीज होकर 37,496 का। क्योंकि पीबीटी आपका यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो टैक्स एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा। कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट कटिंग्स हुई है, यहाँ पर कंपनी का इनकम एक्सपेंस जो टैक्स एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज ही होगा। लास्ट ईयर देखेंगे 6205 का आपको इनकम टैक्स एक्सपेंस से था, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं 7755 का आपको देखने को मिलता है। अब आते प्रॉफिट फॉर द ईयर के बारे में, जो कि हमारा मेन पर्पस होता है। उसके बाद हम ईपीएस के बारे में देखेंगे, कंपनी का ईपीएस कैसे हुआ है इंक्रीज के बारे में। कंपनी का प्रॉफिट था लास्ट ईयर 23,451, जो कि इंक्रीज होकर अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 6,000 के अराउंड यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 29,741 के अराउंड यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके अर्निंग शेयर्स के बारे में। ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस, जो कि एडजस्टेड ईपीएस होता है, अगर डिविडेंड वगैरह कुछ होता है या फिर बायबैक होता है तो डायल्यूटेड ईपीएस उस केस में निकलता है। बेसिक ईपीएस के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा था बेसिक ईपीएस 4.09 और डायल्यूटेड ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 4.07 के अराउंड यहाँ पर था। डायल्यूटेड ईपीएस एक बार फिर से बता दूं कि जब कंपनी बायबैक करती है या फिर अदर पर्पज से करती है तो वहां पर कंपनी का डायल्यूटेड ईपीएस निकलता है। यहाँ पर आप देखते हैं कंपनी का इंक्रीज होकर 4.09 से 5.39, ऑलमोस्ट 1.30 के अराउंड यहाँ पर कंपनी का बेसिक ईपीएस में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं डायल्यूटेड ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 5.38 के अराउंड यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब 1.31 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर आपको डायल्यूटेड ईपीएस में इंक्रीज देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके आगे की ओर। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टिकट स्ट्रेस पर लेकर आऊँगा और वहाँ पर हम इसके डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर रिटर्न देखेंगे क्या इसके रिटर्न्स रहे थे। डेली बेसिस पर बात करूँ तो 2.80% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस स्टॉक्स ने, और आज के आज अगर देखते हैं तो 3.52 का पॉजिटिव रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। वीकली बेसिस पर देखें तो स्टॉक्स 5.55% के अराउंड यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है, जिसमें आप इसमें अपनी पोजीशंस को अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हैं, और मार्केट उस दौरान पैनिक भी हुआ था। मंथली बेसिस पर देखिए तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में आप देखते हैं तो 1.48% का नेगेटिव रिटर्न है, मतलब इतना अच्छा खासा रिटर्न भी नहीं है। लेकिन ईयरली बेसिस पर अगर बात करूँ तो ईयरली बेसिस पर आपको यहाँ पर एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि 130.87% के अराउंड देखने को मिलता है। अच्छा खासा रिटर्न है। यहाँ पर लो के बारे में बात करूँ तो 173.80 का आपको लो देखने को मिलता है, और वहीं हाई के बारे में 467.45 के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अगर देखें तो आपको 130% का रिटर्न दिया है, और जो कि अच्छा खासा रिटर्न्स होता है एफडी के कारण। और ये रिटर्न्स अगर आप देखते हैं तो ड्यू टू पैंडेमिक के कारण भी आपको देखने को मिलता है, नॉर्मली इतना रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिल सकता। 10 to 12%, 15%, 18% के अराउंड अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर अगर मेरे लेवल्स के बारे में बात करूँ तो 1 ईयर के लेवल जो रहेंगे अच्छे खासे रहेंगे, आप देखेंगे उस पर 10 to 12% के अराउंड आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में कंपनी अपना डिविडेंड जो देती है वो भी आपको देखने को मिलेंगे ईयरली बेसिस पर। इस बार एक चीज़ और बता दूँ, कंपनी ने अपना डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, फाइनल डिविडेंड जो भी इंटीम डिविडेंड था जनवरी में जो अनाउंस किया था वही इंटीम डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड कंपनी ने कह दिया है, और बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में उन्होंने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है।
आगे क्यों रहेंगे और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूंगा कि कंपनी का मार्केट कैप है, लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,28,707 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और स्टॉक्स की अगर रैंक देखते हैं तो 16th रैंक आपको देखने को मिलती है, मतलब निफ्टी में भी इसका अच्छा खासा वर्चस्व आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके निफ्टी के रिस्क के बारे में। तो स्टॉक्स के अगर रिस्क देखते तो 1.74x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको इतना रिस्क यहाँ पर देखने को मिलता है। एफडी से ज़्यादा रिटर्न है। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, लेकिन स्टॉक्स अगर आपको थोड़ा गिरावट में मिलता है तो आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से अगर बाई करना चाहते हैं तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको रिजल्ट्स के बेनिफिट्स मिल पाएँ। आगे की ओर आते हैं और फोरकास्ट पर देखते हैं यहाँ पर कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल और इसमें से कितने परसेंटेज स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 41 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है और 41 में से 39% का ये मानना है कि आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब लेकर आऊँगा आपको मनी कंट्रोल पर और स्टॉक्स के हम आगे की ओर देखेंगे कि इसके टेक्निकल रेटिंग्स हमें क्या कहते हैं। उसके बाद एनआईसी की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है और आगे की ओर देखेंगे इसके मूविंग एवरेजेस की कैसे इसमें देखने को हमें मिलते हैं। टेक्निकल रेटिंग्स पर आते हैं, डेली बेसिस पर देखते हैं तो डेली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें जो पोजीशन देखने को मिल रही है स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं वीकली बेसिस पर आते हैं और वीकली बेसिस पर भी आपको स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन ही देखने को मिलता है। अब आते हैं मंथली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर भी स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन ही है। ओवरऑल कंसोलिडेट करूँ और समराइज करूँ तो स्टॉक्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाई ही देखने को मिल रहा है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट से स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंट बरकरार देखने को मिल रहा है। अब आते हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। तो 5 डेज़ के मूविंग एवरेजेस डेली बेसिस के हिसाब से मूविंग एवरेजेस निकालेंगे। 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 434.89% और वहीं देखते हैं 10 डेज़ का मूविंग एवरेज 429.56 रुपीज़ का। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज 421.39, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 425.46, 100 डेज़ का मूविंग एवरेज अगर आप देखते हैं तो 407.24। और इस लेवल पर मैं आपसे रिकमेंडेशन दूंगा अगर स्टॉक्स अगर इस लेवल पर आपको मिलता है तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को जो है और इंक्रीज करिए ताकि आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल पाए। अब बताऊंगा एनएसई की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है एनएसई विप्रो लिमिटेड का और टोटल क्वांटिटी कितनी हुई थी। तो आज के हाई के बारे में बात करूँ तो आज का हाई रहा है 434.45 का। अगर लो देखते हैं तो यहाँ पर 415 का और अगर ओपन के बारे में बात करूँ तो 418 पर ओपन हुआ था। डेली बेसिस पर देखिए तो आपको 3.52% का यहाँ पर आपको अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। थोड़ा डीप का इंतजार करिए, अगर डीप नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से बाई करना चाहते हैं और रिजल्ट्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। 433.70 हमारा करंट लेवल क्लोजिंग प्राइस रहा है। अब आते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन के बारे में डिस्कस करूंगा। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 2,67,58,891 का, जहां पर आप डिलीवरेबल क्वांटिटीज अगर देखते हैं तो 82,56,473 का आपको डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखने को मिलता है। अब आते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में तो 30.86% का आपको यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिला है। और जो कि इस निफ्टी के बारे में बात करूँ तो ऑन द मॉर्निंग सेशन जो कि नेगेटिव था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज आस्क दैट निफ्टी इज ऑन नेगेटिव मोड, तो आई सेड कि आप सेकेंड हाफ का वेट करिए, आपको पॉजिटिव मोमेंटम उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। और वही हुआ, सेकेंड हाफ में आप देखते हैं तो स्टॉक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंट्स देखने को मिला ड्यू टू आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट्स के कारण। इन्फोसिस, विप्रो लिमिटेड्स की जो आप देखते हैं और उसके कारण इसमें डिलीवरी भी अच्छी खासी उठाई गई है। इन्फोसिस में भी आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि वो भी उसके भी रिजल्ट जो हैं अच्छे खासे आए हैं। अगर आपको उसके रिजल्ट्स के बारे में एनालिसिस चाहिए, डीप एनालिसिस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वापस विप्रो लिमिटेड पर आऊँगा और यहाँ पर आपसे बात करूँ तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब लेकर आऊँगा आपको ऑप्शन चेंज पर और ऑप्शन चेंज पर हम आकर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। किसी भी बेसिस पर मैं स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, ना ही इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ, ओनली होल्डिंग पर्पज़ के हिसाब से, ताकि आप अपनी पोजीशंस को डीप, अगर स्टॉक्स अगर डीप की ओर जाता है तो आप अपनी पोजीशंस को और ऐड कर पाएँ। जो कि प्राइस मैंने आपको बता दिया है कि 400 का लेवल है जहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को जो है और ऐड कर सकते हैं। वही कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक है मेरा एस्टिमेशन से कि स्टॉक शायद मंथ एंड तक आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देने को रेडी हो सकता है। 433 मतलब 435 का हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शंस पर सबसे पहले आएंगे और यहाँ पर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे क्योंकि हमारे पास इन लॉट्स में अवेलेबल है फ्रेंड्स। मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज करेंगे तो टोटल आपको ओपन इंटरेस्ट निकल जाएगा। सेम थिंग है, अगर आप लॉट साइज अगर मल्टीप्लाई क्वांटिटीज अगर हटा देते हैं तो लॉट्स में जहाँ पर मैक्सिमाइज होगा वहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस होगा
और उसको अगर क्रॉस कर जाता है तो स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 435 के लेवल पर होगा और 430 पर अगर आप देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस क्रॉस के छोटा सा 544 का जहाँ के ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, और चेंज इन ओपन अगर देखते हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 196 के। इन्हें ऐसा लग रहा है कि प्राइस का मोमेंटम जो रहेगा 430 के अबव ही आपको देखने को मिलेगा। 435 पर लेकर आऊँगा जहाँ पर आप देखते हैं तो 249 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो 104 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं फर्दर ऊपर की ओर, जो कि ये तो करंट लेवल की बात हो गई है। अगर ऊपर की ओर स्टॉक जाता है तो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है 440 का लेवल है। अगर इस लेवल को स्टॉक्स क्रॉस करता है तो 873 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 295 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस रेजिस्टेंस को अगर स्टॉक्स यहाँ पर क्रॉस करता है तो आपको इंटरडे लेवल पर 450 तक के लेवल्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, और शायद ये आपको कल ही देखने को मिल जाए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 1308 का, जो कि ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो 31 का आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ऊपर की ओर लेकर आऊँगा और देखते हैं अगर 450 का लेवल जो है आपको शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से अगर मैं बात करके चलूँ तो आपको 500 तक के लेवल जो है विद इन 3 मंथ टू 6 मंथ के अराउंड आपको ये लेवल देखने को मिल जाएंगे, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1931 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो 118 के आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 500 का लेवल है, फर्स्ट टारगेट 450, सेकंड टारगेट 500 का रहेगा। रिटर्न्स के बारे में बात करूं तो 430 से लेकर अगर आप बात करते हैं तो ऑलरेडी आप यहाँ पर 10 to 12% मतलब 12 to 15% के अराउंड यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को ऐड करना चाहिए, वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सपोर्ट्स के बारे में बात करूँ, स्टॉक्स 430 पर एक सपोर्ट जरूर ले रहा है, 428 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 158 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। नीचे की ओर 420 पर आपको एक सपोर्ट और देखने को मिलेगा 535 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 218 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करा था कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है 400 के लेवल पर 1097 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से 486 के। अब यहाँ पर आपसे समराइज वे में अगर आपसे डिस्कस करूँ तो 400 का लेवल है जहाँ पर आप अपनी पोजिशन को ऐड कर सकते हैं। वहीं नीचे की ओर अगर देखते हैं तो स्टॉक्स अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट है तो 500 तक के लेवल एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर 3 to 6 मंथ में आपको ये लेवल आपको ज़रूर दिखा देगा। तो अगर 3 मंथ के बारे में बात करूँ तो 4% पर मंथ के अराउंड आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न होता है स्टॉक्स के हिसाब से और एफडी के हिसाब से भी। और अगर एफडी से अगर कंपैरिजन भी करूँ तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। रेडी रहिए कल के लिए, क्योंकि कल एक आपको पॉजिटिव मोमेंटम ज़रूर देखने को मिलेगा निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि आईटी सेक्टर्स जो है रिजल्ट्स आने चालू हो चुके हैं और जो एक पॉजिटिव मोमेंट्स आपको देंगे। उसके बाद फार्मा सेक्टर्स के रिजल्ट्स आएंगे, वो भी एक पॉजिटिव नोट्स आपको ज़रूर देंगे। तो बेसिस है कि आप फार्मा सेक्टर्स में भी अच्छा है तो पोजिशंस बना सकते हैं, लेकिन किस स्टॉक्स पर आपको पोजीशंस बनानी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फर्दर आपको अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।